सात संगत जी प्रेम से कहना धान्य निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए धन की नहीं भक्ति की जरूरत पड़ती है, श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। तो सात संगत जी आज हम इस कहानी में यही जानेंगे कि सच में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए धन की जरूरत पड़ती है या श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। तो आज सात संगत जी जानते हैं इस कहानी में। जनश्रुति एक धर्मपरायण राजा था। वह एक पिता के समान प्रजा का पालन करता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। महात्माओं की सेवा तथा दान आदि पुण्य कर्मों में भी उसकी बहुत रुचि थी। उसके सद्कर्मों के कारण सभी उससे प्यार करते थे। एक दिन वह उद्यान में टहल रहा था कि उसके कानों से कुछ आवाजें टकराई। राजा ध्यान से सुनने लगा। दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था, राजा जनश्रुति के तेज का कौन मुकाबला कर सकता है। उसके शुभ कर्म दिनों दिन उसके तेज में वृद्धि कर रहे हैं। तभी राजा को दूसरे व्यक्ति की बात सुनाई दी। वह कह रहा था, तुम ऐसा इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने गाड़ी वाले महात्मा रैकव को नहीं देखा। उसके तेज के सामने राजा जनश्रुति का तेज नगण्य है। वास्तव में महात्मा रैकव और उस वस्तु का पता है जिसकी जानकारी से तथा जिसे समर्पित होकर किए गए सभी कर्म शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। उन बातों को सुनकर राजा जनश्रुति सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या वस्तु हो सकती है जिसकी जानकारी से तथा जिसे समर्पित होकर किए गए सभी कार्य कर्म शुभ फल देते हैं। बहुत सोच विचार के बाद उसने यही निश्चय किया कि गाड़ी वाले रैकव से मिलकर उस अनुपम वस्तु की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसने राज्य अधिकारियों को आदेश दिया कि गाड़ी वाले महात्मा रैकव का पता लगाया जाए। गुप्तचर सभी बड़े बड़े शहरों में छा गए। काफी दिनों की दौड़ धूप के बाद वे भी महात्मा रैकव का पता ढूंढने में असफल रहे। वे उस महात्मा का पता नहीं ढूंढ पाए। जब मंत्री ने यह बात राजा को बताई तो वह बोला, महात्मा रैकव अवश्य इसी देश में रहते हैं। आप और अधिक मुस्तैदी से उनकी खोज करवाओ। यह जरूरी नहीं कि वे किसी बड़े ही शहर में मिले। वह महात्मा है, विषयों में उनकी अकस्मिक नहीं हो सकती कि वह किसी छोटे मोटे गांव या किसी निर्जन स्थान में रहते हो। उनको अवश्य ढूंढा जाए। गुप्तचरों ने एक बार फिर पूरी मुस्तैदी से महात्मा रैकव की खोज आरंभ कर दी। इस बार वे सभी गांवों और जंगलों आदि में भी गए। एक दिन एक गुप्तचर की निगाह एक बैलगाड़ी पर पड़ी। वह बैलगाड़ी एक सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके पास ही एक छोटी सी कुटिया थी। उस कुटी के बाहर एक व्यक्ति बैठा था। उसके चेहरे की आभा देखते ही बनती थी। गुप्तचर उन व्यक्ति के पास पहुंचा और विनय पूर्वक बोला, क्या गाड़ी वाले महात्मा रैकव आप ही हैं? उस व्यक्ति ने गुप्तचर की ओर देखा, फिर सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि आप किस महात्मा के विषय में पूछ रहे हैं, लेकिन यह अवश्य सत्य है कि मेरा नाम रैकव है और मैं बैलगाड़ी चलाता हूँ। गुप्तचर को महात्मा रैकव का पता मिल गया था। वह शीघ्र ही राजा जनश्रुति के पास पहुंचा और उसे महात्मा रैकव का पता बता दिया। राजा शीघ्र ही 600 गायें तथा एक स्वर्ण हार लेकर महात्मा रैकव के पास पहुंचे। स्वर्ण हार रैकव के चरणों में रखते हुए राजा बोला, मुनिश्रेष्ठ, ये स्वर्ग हार आपके चरणों में भेंट है। ये 600 गायें भी आपके लिए लाया हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें तथा मुझे ज्ञान दें, जिसके जानने से तथा जिससे समर्पित होकर कर्म करने से सभी कर्म शुभ फल देते हों। राजा की यह बात सुनकर महात्मा रैकव ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे शूद्र, अपना यह स्वर्ण हार तथा गायें ले जा। मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। अमर ज्ञान इन ठीकरों से प्राप्त नहीं हो सकता। महात्मा रैकव की बात सुनकर राजा जनश्रुति अचंभित रह गया। वह निराशा से महलों में लौट आया। महल पहुंचकर उसने महात्मा रैकव के व्यवहार की विवेचना करनी चाहिए। वह समझ नहीं पा रहा था कि रैकव ने उसका तिरस्कार क्यों किया, उसे ज्ञान का अधिकार क्यों नहीं समझा। उसके मन में विचार उठा, महात्मा रैकव के पास जो जानकारी है वह निस्संदेह बहुमूल्य होगी।
उसे प्राप्त करने के लिए मैं जो भेंट लेकर के गया था वह उस बहुमूल्य जानकारी के मूल्य के मुकाबले में कम होगी। शायद इसीलिए महात्मा रैकब ने मुझे ज्ञान नहीं दिया। मन में इस विचार के आते ही उसने पहले से दुगनी भेंट अपने साथ ली तथा फिर महात्मा रैकब के पास पहुंच गया। महात्मा रैकब ने जब उसे फिर धन दौलत के साथ आते देखा तो वह क्रोधित और भी हो उठे। उन्होंने राजा जनश्रुति को लड़ाते हुए कहा, मूड तू फिर अपने ठीकरे उठाकर आ गया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि तत्व की जानकारी धन से नहीं खरीदी जा सकती, उसके लिए भक्ति श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। महात्मा रैकब की बात से जनश्रुति राजा मायूस हो गए। अपनी बेबसी पर वह रो पड़ा। उसने टप टप बहते आंसुओं को देखकर महात्मा रैकब का सरल हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा, तुम मेरे पास ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की कामना से आए हो। ब्रह्म ज्ञान को धन से नहीं खरीदा जा सकता। ब्रह्म की जानकारी निर्भिमानी होकर सतगुरु के दरबार में पहुंचने से मिलती है। इसे प्राप्त करने के लिए धन की नहीं बल्कि श्रद्धा और जिज्ञासा की आवश्यकता पड़ती है। श्रद्धा से ही किसी ब्रह्म बेता के सम्मुख याचना करने से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे धन दौलत से इसे नहीं रिझाया जा सकता और ना ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। राजा जनश्रुति को अपनी भूल का आभास हो गया। उसने श्रद्धा पूर्वक महात्मा रैकब के से याचना की। जब महात्मा रैकब ने उसे अभिमान से रिक्त एवं श्रद्धा से युक्त पाया तो उन्होंने उसे ब्रह्मा की जानकारी प्रदान कर दी। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके तथा ब्रह्म को समर्पित होकर कर्म करने से राजा जनश्रुति के भी सभी कर्म शुभ फल देने वाले बन गए। सत्संगत जी, ब्रह्म का शाश्वत ज्ञान अभिमान के कुस्कित प्राप्त के प्रवेश नहीं कर सकता। जो सतगुरु के चरणों में धन वैभव के अभिमान को साथ लेकर पहुंचते हैं वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। सतगुरु की कृपा उन्हीं पर होती है जो हर प्रकार के अहम को त्याग कर श्रद्धा पूर्वक विनती भाव से सतगुरु के चरणों में उपस्थित होते हैं, वरना ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोमल मन में प्यार भरा हो, किसी के प्रति किसी भी प्रकार की कोई शंका ना हो और सत्संगत जी वे प्रेम पूर्वक व्यक्ति हो, उसके मन में कोई छल कपट ना हो, उसे ही सत्संगत जी ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती। सत्संगत जी जिसके मन में लालच, अहंकार ये सब होता है उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वे सत्संगत जी धन से रिझाना चाहते हैं, धन से इस परमपिता परमात्मा को पाना चाहते हैं। तो सत्संगत जी दासी बता दे कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति धन दौलत से नहीं होती, उसे धन दौलत से खरीदा नहीं जाता, उसे केवल और केवल मन की भक्ति से खरीदा जाता है, मन की श्रद्धा से खरीदा जाता है। जो हम सत्य दिल से इस परमपिता परमात्मा की भक्ति करते हैं उसी से ये प्रसन्न होता है। तो सत्संगत जी दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने हर रोज लेकर के आती रहूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।